भूपेश जी, आप हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार का साथ नहीं मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार में अगर बेहतर समन्वय हो तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के नागरिक हों उनको ज़्यादा फायदा होगा। क्या सारी गलती मोदी जी की है? आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं। अब दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन हकीकत तो यही है। क्यों? आपने भी तो प्रधानमंत्री। हमारे संबंध क्यों बिगड़ेंगे? किसी संबंध क्यों बनता बिगड़ता राज्य का? सवाल राज्य के हितों का जब अनदेखा किया जाए, जो केंद्र से हमको जो हमारा हिस्सा है वो न मिले, तब ये विवाद शुरू होता है। जैसे आप जितने भी जो हमारी सेंट्रल एक्साइज है उसका हिस्सा हमको नहीं मिलता। आपने भी तो प्रधानमंत्री आवास योजना को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया। पैसा देगा तब तो लागू करेंगे। नहीं, लड़ाई इसी बात की है। वो पैसा दे नहीं रहे हैं और बोलते लागू न करो। तो पैसा मिलेगा तब तो लागू करेंगे। आप हमारे करीब 30,000 करोड़ रुपए रोक के रखें, सेंट्रल एक्साइज का, जीएसटी का और दूसरे चीजों का। अब भारत सरकार सभी राज्यों क्या कर रही है कि आप जो जीएसटी का हिस्सा है उसमें उसके अगेंस्ट में लोन ले लो, और दूसरे तरफ हल्ला करते हैं कि सरकार, राज्य सरकार कर्जा ले रही। भारत सरकार खुद कहती कर्जा लो। जीएसटी का अगेंस्ट में सारे राज्य देश के वो सब लोन ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम उत्पादक राज्य हैं। अभी जून के महीने में हमको जीएसटी मिलना, जो कंपनसेशन हमको मिलता था, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो लगभग 5,000 करोड़ हमको मिलना बंद हो जाएगा। मतलब सारी कमियां जो है वो मोदी जी में हैं। अर्थव्यवस्था से संभल नहीं रहा है। जो नेहरू जी ने, जो इंदिरा जी ने या अन्य प्रधानमंत्री ने जितने निर्माण किए हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है। उसके बाद सारे एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिए। उसके बाद भी क्या महंगाई कम हो रही है? आज डीजल के भाव में ये 5 राज्य के चुनाव तक इंतजार कर रहे थे। 5 राज्य के चुनाव समाप्त हुआ, रोज 75 पैसे 80 पैसे पेट्रोल में, डीजल में वृद्धि हो रही है। एलपीजी, एनपीजी, सीएनजी इतना बढ़ रहा है, 50-50 रुपया, 25-25 रुपया, कोई बोलने वाला नहीं। पर बघेल जी, आप समझा तो पा नहीं रहे जनता को। वो एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। वो अगर इतनी कमियां हैं तो क्या इस देश की जनता ना समझ है, राज्यों की जनता ना समझ है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसके बाद भी जीत रहे हैं। तो आप तो इसमें मैं कहूँगा कि आप वोट महंगाई के नाम से नहीं मांगते, आप वोट विकास के नाम से नहीं मांगते, आप वोट रोजगार के नाम से नहीं मांगते। आप किसी नाम से वोट मांगते हैं? आप भावनात्मक मुद्दे पे, मैं हिंदू की सुरक्षा करूंगा, मैं बुलडोजर चलाऊंगा, ये जितने हैं उसको कभी कहेंगे कब्रिस्तान, कभी कहेंगे चचा जान। इस प्रकार की बातों से आप वोट मांगेंगे तो आप सरकार तो बना रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है लेकिन देश कमजोर हो रहा है। इस बात को समझना होगा हमको।